Yours topic is the same, and the third kind is collective noun. It's a collection or group of people, animals, birds, or things of the similar kind or class. For example, army, navy, air force, police, class, family, faculty, staff. अब मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दूँ। आर्मी तो आपको सबको पता है कि ये फ़ौज को कहते हैं। नेवी जो है ये बहरी फ़ौज होती है। एयरफोर्स जो होता है ये फ़ज़ाई फ़ौज को कहते हैं। पुलिस जो होती है ये आप सबको पता है कि शहरों में गश्त कर रही होती है और इसका काम है मुजरमों को पकड़ना, पुलिस। क्लास आपको पता है कि ये स्कूल में, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में, ठीक है, स्टूडेंट्स की क्लास होती है। नेक्स्ट है फैमिली, ख़ानदान का, यानी कि ये देखें, इट्स अ कलेक्शन ऑफ द सिमिलर काइंड और क्लास। फैकल्टी टीचिंग स्टाफ को बोलते हैं, जो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल के ऊपर होता है। टीचिंग स्टाफ जो होता है वो फैकल्टी कहलाता है। इसी तरह से स्टाफ, उसको स्टाफ भी बोलते हैं। अब देखिए मैंने नीचे ये जो मेंशन किया है, अब देखिए ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये जो है ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, और बाकी जो है आगे जो है ऑफ के बाद जो वर्ड बाद में आएगा वो कॉमन के ज़ुमरे में आता है। मिसाल के तौर पे अ बंच ऑफ कीज़, इसमें बंच जो है ये कलेक्टिव नाउन है, जबकि कीज़ कॉमन है। बंच का मतलब होता है गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, इसी तरह से अंगूरों का गुच्छा। तो क्लस्टर जो है ये कलेक्टिव है, ग्रेप्स कॉमन है। इसी तरह से अ हर्ड ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों का रेवड़, तो इसमें हर्ड जो है ये कलेक्टिव है, एनिमल्स कॉमन है। तो जो कलेक्टिव है उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी कि परिंदों का गोल, ठीक है, परिंदों का गोल। तो फ्लॉक जो है ये कलेक्टिव है। इसी तरह से अ शोल ऑफ फिश, शोल जो है यानी कि मछलियों का ज़ख़ीरा, यानी कि आप देखते हैं कि गहरे पानी में या बाज़ का पानी के ऊपर की सतह के ऊपर मछलियाँ बहुत बड़ी तादाद में नमूदार होती हैं, ज़ाहिर होती हैं, तो उसको हम कहते हैं अ शोल ऑफ फिश, ठीक है। तो यानी कि मछलियों का ज़ख़ीरा कि बहुत सारी तादाद में। अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट काबीना को कहा जाता है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट जो है कलेक्टिव है, जबकि मिनिस्टर्स कॉमन है। इसी तरह से स्क्वाड्रन ऑफ एयरक्राफ्ट, तो स्क्वाड्रन जो होता है उसके अंदर जो होते हैं 8, 10, 11 या 15, 17 इस तरह से, या 21 इस तरह से, यानी कि एयरक्राफ्ट पाए जाते हैं, और वो तकरीबन उसी ही एक ही काइंड के एयरक्राफ्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे है, अगर F-16 है तो F-16 का ही वो स्क्वाड्रन होगा। JF-17 थंडर है तो JF-17 थंडर का होगा। अगर जैगुआर है तो उसी तरह से जैगुआर ही सारे के सारे एयरक्राफ्ट उसके अंदर। अगर मेराज का है स्क्वाड्रन वो, तो मेराज ही उसके अंदर सारे एयरक्राफ्ट होंगे। इसी तरह से अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, अब देखें कि फलों का बाग। इसी तरह से है अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प जो है यानी ये कहा जाता है झुंड को, कि दरख्त जो होते हैं वो बहुत क्लोज उगे हुए होते हैं, तो उसको इसलिए उनको कहा जाता है क्लम्प ऑफ ट्रीज। इसी तरह से है यानी कि दरख्तों का झुंड। इसी तरह से नेक्स्ट है अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, यानी कि सितारों की कहकशां। इसी तरह से अ बेंच ऑफ जजेस, यानी कि जजों का एक पैनल होता है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह से कि वो किसी केस की समाअत करते हैं, किसी केस की हियरिंग करते हैं, तो उसको कहते हैं अ बेंच ऑफ जजेस, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल, इंसानों का या लोगों का एक ग्रुप, ठीक है। अ स्कूल ऑफ नर्सेज, नर्सेज का स्कूल जो है वो इसमें कलेक्टिव है। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, यानी कि रहजनों का एक गैंग, रहजनों का एक ग्रोह, तो गैंग जो है इसमें कलेक्टिव है। इसी तरह से अ पैक ऑफ वुल्व्स, यानी कि भेड़ियों का एक आप कह सकते हैं जत्था, तो अ पैक ऑफ वुल्व्स। इसमें देखिए जितने अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सारे के सारे जो हैं कलेक्टिव हैं, और बाकी जो है जिनको मैंने अंडरलाइन नहीं किया वो सारे के सारे कॉमन में आते हैं। फोर्थ काइंड इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होता है कि जिससे हम दूसरी अशिया बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे द मटेरियल आर सब्सटेंस डेट इज यूज टू मेक अदर थिंग्स। मिसाल के तौर पे आप देखें
गोल्ड, गोल्ड से हम जेवरात बनाते हैं। सिल्वर, सिल्वर से बर्तन भी बनते हैं और सिल्वर से जेवरात भी बनते हैं। इसी तरह से स्टील जो है ये हमारे बहुत सारी अशिया बनाने के काम आती है। इसको फौलाद कहते हैं उर्दू में। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है इससे भी बहुत सारा यानी कि इमारती सामान बनता है, इवन के यूटेंसिल्स बनते हैं, और इसके अलावा जो है एयरक्राफ्ट वगैरह में भी ये यूज़ होती है और इमारती सामान में भी यूज़ होती है। लेदर, लेदर जो है चमड़े को कहते हैं और बहुत सारी ऐसी अशिया बनती हैं। सीमेंट जो है आपको पता है कि सीमेंट से हम जो है बिल्डिंग, प्लेजास एंड सो ऑन बनाते हैं। कंक्रीट जो है ये भी बिल्डिंग बनाने के काम आता है। सैंड, सैंड से बहुत सारी अशिया बनाते हैं हम। साइल, साइल से हम जो है बहुत सारी अशिया बनाते हैं, मट्टी को कहते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स, ये भी बिल्डिंग बनाने के काम आता है। ब्रिक्स, ईंटों को कहते हैं, ये भी बिल्डिंग बनाने के काम आता है। उसके बाद वुड, वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं और बहुत सी अशिया इमारती सामान बनता है वुड से, ठीक है। इसी तरह से हार्डबोर्ड जो है इससे भी जो है बहुत सारी अशिया बनती हैं। इसी तरह से नायलॉन जो है ये भी बहुत सारी अशिया बनाने के काम आता है। इसी तरह से प्लास्टिक जो है बहुत सारी अशिया बनाने के काम आता है। इसी तरह से वाटर जो है, अब देखें कि वाटर आप जितनी यानी कि भी आप खाने बनाते हो, आप वाटर के बगैर मुमकिन नहीं है। इवन के आपकी हर चीज़ के अंदर जो है वाटर यूज़ होता है। तो वीट, वीट से बहुत सारी आपके बेकरीज के आइटम और स्वीट्स के आइटम जो है इससे तैयार होते हैं। और इसके अलावा जो है आप डेली घर में भी इसको चपाती बनाने के काम आती है। शुगर जो है आपको पता है कि आपकी हर मिठाई के अंदर जो है शुगर होती है। इस तरह से काटन जो है, काटन से जो है आप जो है बहुत सारी अशिया तैयार करते हैं। आपका ड्रेस तैयार होता है, आपकी बेडशीट्स तैयार होती है एंड सो ऑन। अब देखेंगे कि तमाम के तमाम चीज़ें मैंने अभी जो गिनवाई हैं आप लोगों को, ये सारी की सारी जो है ये मटेरियल नाउन के ज़ुमरे में आती हैं और इससे हम दूसरी बहुत सारी अशिया तैयार करते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से हम जो है एडजेक्टिव या वर्ब से हम जो है नाउन बना सकते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव एंड वर्ब्स, यानी कि नाउन किस तरह से बनता है। याद रखें नाउन जो है, नाउन नाम है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लें आप। थैंक यू वेरी मच।